अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तैयब गुंदल और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी फैसल तारड़। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वफाक के अंदर होने वाली सिचुएशन पर। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, एक बड़ी अजीब सिचुएशन है जिस मौजू पर हम बात करेंगे। आपको याद होगा एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद के अंदर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 16 साला लड़कियों नुमा बेटे की जानिब से 2 जवान बच्चियों को गाड़ी तिले रोंद दिया जाता है। लैंड क्रूजर ड्रिफ्टिंग करते हुए इस्लामाबाद के रेड जोन में जो है वो कुर्तब दिखाती हुई काम से घर वापस जाने वाली 2 जवान बच्चियों को लैंड क्रूजर अपने नीचे कुचल देती है। और जब उस गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उस गाड़ी से एक ऐसा 16 साला नौजवान उतरता है जिसके पास ना तो शनाख्ती कार्ड होता है, ना उसके पास लाइसेंस होता है। और वो पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराता है कि मैं स्नैपचैट के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक जी गाड़ी बेकाबू होकर स्कूटर के ऊपर चढ़ गई। लड़कियां जी मौका पर दम तोड़ गई। 4 दिन मौसूफ हवालात में रहने के बाद, थाना सेक्रेटेरिएट की हवालात में रहने के बाद मकतूलेन के खानदान से सुलह करके अदालत से ही रिहा हो चुके हैं। क्या यहां इंसाफ हुआ? आज हमने इस पर डिबेट करनी है। मेरे साथ रहेंगे फैसल तारड़, हमारे साथ रहिएगा। कुछ अहम नकात हैं जो मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जाती हैसियत में जो मकतूलेन की जो मामू हैं उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे, जब ये खबर मौसूल हुई, पहला खबर चली 92 टीवी पे, तो मैंने फौरी तौर पे उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने सुलह कर ली है। तो पहले तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा जी कि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में हम इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम चला चुके हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर भी वो ऑडियो पार्ट जी चला दिया जाए। अच्छा, एक और ऑडियो पार्ट हमें मौसूल हुआ जिसके बाद वो जो मकतूल बच्ची के जो मामू थे उन्होंने जी डर के मारे वो डिलीट कर दी। उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें बताई वो जल्दी मैं जरा आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे फैसल तारड़ साहब की जानिब, उनसे भी ओपिनियन लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, उन्होंने जो मुझे मौकफ दिया है वो आपके साथ बड़ी जल्दी मैं शेयर करूंगा। उन्होंने कहा जी कि हम जो राजीनामा है वो नहीं करना चाहते और हम जो है वो कानून की मुताबिक इस केस को मजीद इसको आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो लड़की के जो वालिद हैं वो गरीब हैं और वो फाइट नहीं कर सकते हैं, वो वकील जो है वो रखने की हैसियत नहीं रखते वकील करने की, और वो जॉब वाले मुलाजिम हैं और वो इस हादसे को उन्होंने जी अल्लाह पे छोड़ दिया। आज मामू ने अभी इंकशाफ किया थोड़ी देर पहले, जो मकतूल बच्ची के मामू हैं उन्होंने बताया कि मैंने अभी अपने बहनोई से बात की, यानी कि वो मामू बता रहे वो रिश्ते में उसका, यानी कि उसके वालिद उसके बहनोई लगते हैं मामू के। तो उसने मुझे बताया कि पुलिस ने ज़ाती तौर पे इस मामले पे जो है वो हमें थ्रेड्स किए, हमसे जो है वो विदाउट एनी पेनी चार्ज, बगैर दियत होती है ना तारड़ साहब? बिल्कुल होती है। अच्छा, दोनों अभी तक हमें जो ज़राए ने मुबैना तौर पर इंकशाफ किए हैं कि दोनों जो यानी कि जो मरने वाली लड़कियां थी उन्हें दियत नहीं दी गई, उन्हें पैसा नहीं दिया गया, ये ज़बरदस्ती सुलह करवाई गई। उसमें डीएसपी साहब का भी कोई रोल है, वहां पे कोई नाम अज़ेर गर्दिश है कि इसमें इस्लामाबाद पुलिस का एक डीएसपी भी जो है वो इन्वॉल्व है, जिन्होंने बड़ी जाती हैसियत में कोशिश की कि इस मामले को पैचअप कराया जाए, जस्टिस साहब के बेटे को फौरी तौर पर जी इंसाफ दिया जाए। फैसल तारड़ साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम गुंदल साहब। तारड़ साहब बताइएगा, ये जो इंसाफ का कत्ल हुआ, मैं तो इसे कत्ल कहूंगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इंसाफ का कत्ल नहीं है, ये दो इंसानों का कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल हुआ है बाद में, पहले 2 इंसानों का कत्ल हुआ। हम तो इस पे अपने प्लेटफॉर्म पे बारहा बात कर चुके हैं। 2 नौजवान लड़कियां रात के 1:30 बजे और जज साहब का बेटा उन्हें कुचल देता है। जज साहब के वालिद आसफ साहब आते हैं और बजाय उसके उन बच्चियों की जान बचाई जाए, हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता, अपने बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। एम्बुलेंस लेट पहुंचती है। एक लड़की मौके पे ही जान बहक हो गई थी और दूसरी भी वहां पे ही जान बहक हो जाती है फौरी तौर पे। एक तो ये हो गया। सही। दूसरे नंबर पे ये उसी दिन खबरें आना शुरू हो गई थी कि उनको दबाव में लाया जा रहा है। आज अंदाजा करें, अभी उन लड़कियों के कब्र की जो मट्टी है ना
वो खुश्क नहीं हुई। उस वक्त उनको दबाव में डलाना शुरू कर दिया था। वो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे थे, जिनाह गार्डन, सही, जिनाह गार्डन के जो सोसाइटी के गार्ड गुड है, उन्होंने भी उनके साथ बदमाशी करना शुरू कर दी। आप इस्लामाबाद पुलिस को अच्छी तरह जानते हैं, एक SHP साहब हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि उनको हरासा करना है या उनको मनाना है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं होगा, आप माफ कर दें। आप जरा अंदाजा करें, कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ होगा 302 का केस हो 5 दिन के अंदर खत्म हो जाए। यानी जज साहब का बेटा 4 दिन हवालात के अंदर रहा, और हवालात जो रिपोर्ट हो रहा है ना, सही सही, हवालात ये रिपोर्ट हो रहा है मुबैना तौर पर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास फिर कोई इसका सबूत नहीं है, हाँ। ये जो जराए अंदर से खबरें देते हैं वही। अच्छा भाईजान, 4 दिन वो हवालात में नौजवान अबू जर रहा है, चारों दिन खाना बाहर से जाता रहा है, बर्गर जाते रहे, मोबाइल फोन उसके पास था। हाँ जी, किसी को अंदर जाने की, किसी गैर मुतलका शख्स को विद मोबाइल के साथ थाने के अंदर जो है वो इजाजत नहीं थी। हाँ जी, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ मोबाइल दिया जाता था, गेमें खेलो। वाह, बेहिसी बेशर्मी की हद हुई है ना। और अभी जबरदस्ती अच्छा यार, ये जो शाइस्ता कुंडी साहिबा जिनकी अदालत के अंदर ये सारा मामला गया है और वो सुलहनामा और जमा करवाया गया, उन्होंने एक दफा भी नहीं पूछा, एक दफा भी नहीं पूछा कि भाई आपको, आप खुद अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहे हैं, आपको दियत दी गई है जो कि शरीयत के अंदर है कि अगर आप वो भी करोड़ों में बनती है ना आजकल। इंसानी जिंदगी है, कोई मुर्गी नहीं है, बकरा नहीं है कि आप उसकी जो कीमत अदा करो, इंसानी जिंदगी। बिल्कुल। तो किसी ने नहीं पूछा, किसी दबाव के तहत। अच्छा छोड़ दे, इंसाफ का कत्ल हुआ, इसको भी छोड़ दे। इस मुल्क के अंदर ताकतवर को इस्तिस्ना हासिल है। फील्ड मार्शल का तो हमने सुना था, जरदारी का भी सुना था, अब करप्ट जालिम जजों को भी इस्तिस्ना हासिल है, उनको भी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। छोड़ देना इन सारी चीजों को। बच्चियां मर गई, सुलह हो गई, नौजवान वो बाहर आ गया, सब कुछ मट्टी पे डाल गई, जाहिर जबरदस्ती सुलह हुई है, कोई प्यार से कौन अपनी बच्चियों के अभी तो कब्र की, अभी तो मां के आंसू भी नहीं खुश्क हुए होंगे, आंसू भी नहीं खुश्क हुए होंगे। अच्छा सवाल ये उठता है, तैयब गोंदल साहब, आप भी सहाफी हैं, आप भी पूरा दिन इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा घूमते हैं, कोई एक नामवर वकील, अब हर कोई कहेगा, अब हर कोई कहेगा नहीं उन्होंने सुलह कर ली, ये है वो है, कोई एक नामवर वकील उस मुतासरा खानदान के साथ खड़ा हुआ है। ये इंसानी हकूक की पार्टियां, इंसानी हकूक की तंजीमें, मोमबत्ती माफिया, वो कोई एक बंदा, अगर उनके पीछे लोग वकील खड़े हो जाते, इंसानी हकूक के लोग खड़े हो जाते, मेरे और आप जैसे लोग खड़े हो जाते कि हम आपके साथ हैं, आपकी बच्चियां मरी हैं, जज का भी तो बेटा ही है ना, तो आपकी भी औलाद थी। तारड़ साहब, मैंने तो स्पेशली तौर पे उन्हें फोन किया था और मैं पल पल उनसे राब्ते में था, और मैंने पर्सनली तौर पे उनसे ये गुजारिश भी की थी कि आपको किसी किस्म का कोई थ्रेड आए, कोई आपको आप जज का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनको डराया इतना गया कि वो जो है वो वही मैं कह रहा हूं, अगर मेजोरिटी उनके साथ खड़ी होती ना, मीडिया उनके साथ खड़ा होता प्रॉपर पूरे तरीके से उनके घर, जैसे वो लड़की ये G11 में कौन सी थी जो टिकटॉकर, कौन सी थी, वो सना पाशा, सना जो भी थी, सना, हाँ। अगर इस तरह की रिपोर्टिंग होती पल 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 पल, और इंसानी हकूक की तंजीमें आगे खड़ी हो जाती, ठीक है, तो ये इतनी जल्दी नहीं सुलह होनी थी और कुछ भी नहीं होना था। साहब मैं सवाल करूंगा आपसे, आप भी, मैं भी गाड़ी चला रहा हूं, आप भी ड्राइवर हैं, गाड़ी आपके पास होती है, मुझे बताइए तारिड़ साहब, खुदा ना खास्ता आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बंदा आपकी गाड़ी के नीचे आके इंतकाल कर जाता है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तारिड़ साहब, या मेरे ऊपर होता है, आप अपनी जमानत 5 दिन में होने की तवक्को रखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, गाड़ी के नीचे आके लोग मरते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, ये चीजें कॉमन है ना, पूरी दुनिया के अंदर होता है। देखना ये है कि क्या वो जो नौजवान लड़का चला रहा था V8 गाड़ी, उसके वो एल था या नहीं था। नंबर 2, क्या उसने सीट बेल्ट बांधा हुआ था? नहीं बांधा हुआ था। क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस था? नहीं था। क्या दुराने ड्राइविंग, स्नैपचैटिंग और मोबाइल चलाना लीगल है या इलीगल है? भाई एक्सीडेंट मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना ये होता है कि गलती क्या थी इतनी बड़ी। आप गाड़ी एक चलाए, आप आल्टो नहीं चला सकते। बुनियादी मकसद मेरे सवाल का ये था कि क्या जो इन साहब के बेटे के लिए, जस्टिस साहब के बेटे के लिए जो इंसाफ फौरी तौर पर यानी कि अमल में आया है, ये इंसाफ आम आदमी के लिए भी है? मैं एक सिर्फ आखिरी जुमला बोलूंगा, आपका ऑलरेडी ये वीलॉग लंबा हो गया है। पंजाब के अंदर ना लोगों की इतनी औकात नहीं है जितने उनसे चालान लिए जा रहे हैं, लिहाजा आम आदमी हेलमेट ना पहने तो चालान, आम आदमी इशारा गलती से क्रॉस कर दे उसको, उस पर चालान। तो यहाँ अमीर बड़े का बेटा, वडेरे का बेटा, वो सीट बेल्ट ना पहने, उसके पास लाइसेंस ना हो, वो मोबाइल चला रहा हो, वो 2 जिंदगियों को कुचल दे, और उसके बाद वो 5 दिन बाद, 4 दिन बाद वो थाने से बाहर आ जाएगा। तो भाई इसमें क्या आम आदमी और क्या, ये तो तमाशा है। बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल हम इस केस के अंदर जो है वो मजीद अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, मजीद लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, लोगों के मौकफ लेने की कोशिश करेंगे, इस केस का पीछा करेंगे।
आइंदा इस केस की एपिसोड्स आपके साथ जरूर शेयर होती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान तैयब गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।